के अंदर जिस तरह से हम काले दिवस के रूप में 25 जून को मनाते हैं, उन्होंने देश को भयावह करने का काम किया। आज इस तरह के मौके पर हमारे संविधान संरक्षण मंच ने ये कार्यक्रम रखा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। संविधान हमारे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संविधान हमारे देश का महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, एक जीता जागता हमारे देश का ये वो प्राण है जिससे कि लोकतंत्र की नींव, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हमारा ये संविधान देता है। आपको पता है, लाखों हजारों उन देशवासियों ने हजारों सालों तक संघर्ष किया, क्योंकि इस देश में के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, क्योंकि देश कबीलों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बाहर से लोग आते थे, अपना आधिपत्य जमाते थे, देश को बांट देते थे और राज करते थे। अंग्रेजों ने जिस तरह से इस देश पर राज किया, हमारे उन पूर्वजों का हम ध्यान करें जिन्होंने अपने मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपने बलिदान से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया, वो देश जब आजाद हुआ तो या तो वो उम्र के पड़ाव पर आ गए थे या वो दुनिया से चले गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश को आजादी मिली, आजादी के बाद देश किस तरह से चलेगा, देश को किस तरह से चलना चाहिए। एक देश में ऐसे योग्य, अनुभवी, विद्वान ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने देश के उन सभी लोगों ने मिलकर के उनको जिम्मेदारी थी और उनको संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये दस्तावेज ऐसे ही नहीं, आज आप छोटी अपनी जीवनी लिखने के लिए भी बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। आप स्वयं, हम अपनी जीवनी नहीं लिख सकते, लेकिन बाबा साहब ने दुनिया के हर देश का संविधान लिया, उसमें से क्या अच्छा हो सकता है उनको निचोड़ करके एक एक बात को इंगित करते हुए अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर नागरिक, गांव में बैठा हुआ हर नागरिक के लिए, एक एक नागरिक के लिए उन्होंने जिस तरह से सामाजिक न्याय देने का और कर्तव्यों पर चलने का वो संविधान का दस्ता, वो संविधान जो तैयार किया, वो अपने आप में निराला है, अपने आप में निराला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उनको मैं पुष्पांजलि अपने बाबा साहब को की है। निश्चित रूप से ऐसे भारत के सपूत, ऐसे भारत के हमारे विद्वान, ऐसे हमारे भारत के पढ़े लिखे जिन्होंने संविधान को जिस तरह से गढ़ने का काम किया, आज हम सब बैठे हैं, हमारा देश चल रहा है, ये बाबा साहब की देन है। मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं, माननीय जोगेश्वर जी बता रहे थे, सही कह रहे थे, पहली अंतरिम सरकार बनी थी, बाबा साहब उसमें कानून मंत्री बने थे, लेकिन 1952 का चुनाव हुआ, यही कांग्रेस थी, इन्होंने बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया और टिकट भी नहीं देने के अलावा इन्होंने हराने का भी काम किया। बाबा साहब को इन्होंने संसद में नहीं पहुंचने दिया। दूसरी बात मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद जब देश पूरा, आजादी से पहले देश पूरा आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सभी लोग साथ थे, कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा आजादी मिल गई, अब इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
लेकिन उन्होंने उस कांग्रेस को समाप्त करने का काम नहीं किया। उन्होंने उस कांग्रेस का वोट की राजनीति के हिसाब से काम लेने के लिए उन्होंने उसी को नाम चलाए रखा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा जिस तरह से आगे चलते हुए भारत की जिस तरह स्थिति पैदा की, देश को जाति पाति में बांटा, तुष्टीकरण के आधार पर चलाने का काम किया। आज देश की जो दिशा बदली है, इन्होंने कितना बड़ा काम किया कि भ्रष्टाचार से लेकर तुष्टीकरण